मासूम फूल को इसकी माँ ने जुल्म का शिकार बनाया है। पहले हाथ और पाँव को बांधा, फिर गला दबाया, फिर कत्ल कर दिया। इंसान सोच भी नहीं सकता कि माँ कत्ल करेगी, फिर सगी माँ कत्ल करेगी, फिर इस अंदाज में कत्ल करेगी। माँ से पूछा मेरा उमैर कहाँ है? माँ ने कहा यहीं पर होगा, खेल रहा होगा। दानिश दानिश इधर आओ, ये देखो क्या है। ये मट्टी क्यों इतनी नरम नरम है? आंसा ये क्या है? कहती मुझे क्या पता क्या। चाबी ला के दो इस ताले की। कहती मेरे पास कोई चाबी शाबी नहीं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। जैसे ही ताला तोड़ा, ढक्कन उठाया, अंदर से उमैर निकला। जब रोता था, जब मुझे पकड़ता था, आवाज देता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मेरा दिल चाहता था मैं इसको मार दूं, मुझे बुलाता क्यों। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। ये 3 साल का बच्चा आपको नजर आ रहा है। इस बच्चे ने मासूमियत से अपनी फिंगर, अपनी उंगली अपने मुंह में डाली हुई, जैसे छोटे बच्चे अक्सर अंगूठा मुंह में डाल लेते हैं, शहादत की उंगली मुंह में डाल लेते हैं, चूसते रहते हैं उसको। इस मासूम फूल को इसकी माँ ने जुल्म का शिकार बनाया है। पहले हाथ और पाँव को बांधा, फिर गला दबाया, फिर कत्ल कर दिया और फिर लोहे की कपड़ों वाली पेटी उसको खाली किया। उसमें कुछ बिस्तर थे, कुछ कपड़े थे, उनको निकाला बाहर और उसके अंदर अपने बच्चे की लाश को डाला और पेटी को ताला लगा दिया, लॉक कर दिया। कमरे में चारपाई पड़ी थी, उस चारपाई को पीछे हटाया, उस जगह को, मट्टी को बेलचे से खोदा। खोदने के बाद बड़ा सा गड्ढा निकाला। गड्ढा निकाल के वो लोहे की पेटी बीच में डाली और बीच में लोहे की पेटी डालने के बाद वो मट्टी जो साइड पे की थी उसको वापस इसके ऊपर डाला और बैलेंस कर दिया, लेवल कर दिया। उसके बाद उस जगह पर चिटाई बिछाई, चिटाई के ऊपर घर के बर्तन रखे और फिर उसके ऊपर दोबारा चारपाई डाल दिया। लाला खैर सला, काम तमाम। अब मैं किसी से नहीं पकड़ी जाती, मैंने पक्का काम डाल दिया। इस जहन के साथ ये सारा मामला किया। अब इस डाइन माँ को माँ कहने का हक बाकी रहा है? सवालिया निशान है। दौरान तफ्तीश पुलिस ने जब इससे हकायक जाने, मालूमात ली, तो इसने ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाया कि वो राज काबिले समात नहीं है। ठीक है, तुमने बेहयाई, बेशर्मी पहले और बाद में शादी के की, इस बच्चे का क्या कसूर? उसको तो पता ही नहीं है दुनियादारी, माँ बाप, रिश्तों का भी नहीं पता। 3 साल के बच्चे को सिर्फ फीडर का पता होता है, बस वॉशरूम का भी नहीं पता होता कि मैंने वॉशरूम जाना। खैर, इंसान सोच भी नहीं सकता कि माँ कत्ल करेगी, फिर सगी माँ कत्ल करेगी, फिर इस अंदाज में कत्ल करेगी। ये प्लानिंग मेकर कौन है? प्लान किसने? अकेली इसने बनाया या इसके साथ कोई और भी शामिल है? और क्या क्या हकायक इसने तफ्तीश के दौरान खोले, मैं इससे पर्दा उठाऊंगी। और इस कत्ल को ठिकाने लगाते हुए जो एफर्ट्स की हैं, जो मामलात किए, उसके बाद पुलिस को कैसे पता लग गया? इसने तो दफन कर दिया, किस्सा ही खत्म कर दिया, कैसे पता लग गया? इस पर हम बात करेंगे। रहीम यार खान का ये अफसोसनाक वाकया है और रहीम यार खान का एक इलाका है, उस इलाके का नाम है खानपुर। खानपुर का मौजा कादिरपुर, वहां पर यह वकुआ पेश आया। एक शख्स है जिसका नाम है दानिश और दानिश की बीवी का नाम है आंसा। दानिश शादी हो गई आंसा से और उसके बाद अल्लाह ताला ने इसको एक बेटा अता फरमाया। उस बेटे का नाम इन्होंने उमैर अली रखा और उमैर अली जो है, इसकी उम्र इस टाइम 3 साल हो गई है। 4 साल पहले 2021 में इनका निकाह हुआ, शादी हुई थी और फिर अल्लाह ने ये बेटा अता फरमाया। अब मैं आपको बताऊं कि घर के अंदर रहता है दानिश, दानिश की बीवी आंसा, आंसा का बेटा उमैर अली और इसकी एक दादी, दादी का नाम है हसीना बीबी। ये 4 लोग घर में रहते हैं और घर पे फैमिली मेंबर कोई नहीं है। उमैर जब पैदा हुआ था तो उस टाइम उमैर से पहला हक उसकी माँ ने ये छीना कि उसको माँ के दूध से महरूम रखा, यानी उसको फीड नहीं कराया, उसको दूध नहीं पिलाया और धक्के देना, फेंक देना, नफरत का इजहार करना, बच्चे के साथ खेचमतानी करना, ये मामूल था इसका। अब सगी माँ ये काम क्यों कर रही है? जाहिर है घर वाले हैरान ही होंगे कि क्या पागल लड़की ब्याह के लिए आए हैं हम, ये क्या कर रही है बच्चे के साथ। खैर, अब उस बच्चे ने दूध तो पीना है, कपड़े तो चेंज करने हैं, वॉशरूम के हिसाब से पैम्पर्स तो लगने हैं उसको। फिर ये सारी जिम्मेदारी पूरी करती थी उसकी दादी हसीना बीबी।
बच्चे को दूध देना, बीमार हो गया तो ख्याल रखना, पैम्पर लगाना, कपड़े चेंज करना। शौहर इस पर अक्सर औकात नाला होता था, गुस्सा करता था कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी माँ तो बहुत बूढ़ी है, वो बूढ़ी औरत इस उम्र में कैसे इस बच्चे को संभाले, तो तुम इसका ख्याल रखा करो। तो आगे से आंसा कहती थी मैं ही तो रखती हूँ, और रखता कौन है, और फिर झगड़ा शुरू हो जाता था घर में, खूब झगड़ा होता था। और एट द एंड हसीना बीबी दादी बीच में आके कहती थी कोई नहीं, मैं संभाल लूंगी, और झगड़ा खत्म होता था। अब ये रूटीन बन गई थी इनके घर की। अब मैं आपको बताऊं कि 17 मई को दानिश रूटीन के मुताबिक अपने काम पर गया हुआ है, और दादी जो है वो भी किसी काम से घर से बाहर गई हुई है। दादी वापस आई, आके कहा उमैर उमैर उमैर, नजर कोई नहीं आया। माँ से पूछा मेरा उमैर कहाँ है? माँ ने कहा यहीं पर होगा, खेल रहा होगा, आ जाता है अभी। फिर जवाब दिया अच्छा चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, फिर उमैर नजर ना आया, बाहर खेल रहा होगा। दादी पीछे भागी बाहर, जाके गली में ढूंढा, आसपास जगहों पे ढूंढा, कहीं पर उमैर नजर ना आया। परेशान हो गई, रोने लगी, अपने बेटे को फोन किया और कहा दानिश उमैर नजर नहीं आ रहा, मैंने बहुत ढूंढा है, जल्दी आ जा घर। दानिश भागा भागा घर पर आया और आकर तलाश करने लगा। जैसे ही तलाश करने लगा, ढूंढा, तो उमैर फिर भी ना मिला। अब माँ बेटा मिलकर परेशान हुए, रोने लगे, और फिर इन्होंने फैसला किया कि थाने चलते हैं, पुलिस को बताते हैं। फिर ये थाने चले गए। पुलिस स्टेशन इनको लगता है जाहिर पीर। वहां पर जाकर इन्होंने पुलिस को सारा वकूआ बताया कि मैं वापस आई हूं, नजर नहीं आ रहा भाई, बहुत ढूंढा है हमने। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसकी मुद्दइया बनी दादी हसीना बीबी। फिर पुलिस ने इनसे कुछ सवालात किए, मालूमात इकट्ठी की, और फिर बच्चे की तस्वीर अपने मोबाइल में लेकर उसको तलाश करने लगी, ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते कहीं कोई सुराग ना मिला। दिन रात काम करती रही पुलिस, कोई समझ नहीं आ रही। रात के 12 बज गए हैं, दादी की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, पानी खुश्क नहीं हो रहा, रोई जा रही है। यही हाल बेटे का है। उमैर अब जहां पर खेलता था, जहां इसके खिलौने पड़े थे जिस कमरे में, अब उस कमरे में दादी चली गई है। जाके उस जगह पर बैठ के जगह को गौर गौर से देख रही हो, मेरा उमैर इत्थे बह के खेड़दा सी। दादी है जाहिर, फीलिंग्स आ रही हैं, रो रही है, देख रही है, काश कहीं से उमैर नजर आ जाए, प्यार है उसको बहुत। इतने में दादी कहती है ये चटाई तो इधर कभी देखी नहीं मैंने, ये बर्तन पड़े हुए हैं इसके ऊपर, ये तो मैंने कभी देखे नहीं है, ये तो खेलने की जगह थी उमैर की। उसको थोड़ा सा शक सा पड़ने लगता है। क्या करती हैं, चारपाई को पीछे करती हैं, बर्तन उठाती हैं, चटाई को तय लगा के साइड पे रख देती। कहती ये क्या है, नीचे देखती हैं तो मट्टी नरम नरम है, जैसे ताजा ताजा मट्टी किसी चीज पर फेंक के उसको लेवल किया होता है। मजीद शक मजबूत होता है। दानिश दानिश इधर आओ, ये देखो क्या है। दानिश आ जाता है, ये मट्टी क्यों इतनी नरम नरम है, मामला क्या, जरा देखो तो क्या है। दानिश चूंकि मर्द है, आदमी है, जवान है, वो पाँव से थोड़ी सी मट्टी पीछे करता है, नीचे से पोली 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 मट्टी निकली जा रही। फिर उस सारी मट्टी को साइड पे हटाता है तो नीचे से लोहे की एक पेटी नजर आती है। जैसे लोहे की पेटी नजर आती है तो वो लोहे की पेटी को अच्छे से सारी मट्टी पीछे करके उठाता है। जैसे उठाता है तो उसके अंदर कुछ हिल रहा है, महसूस होने लगा है उसको कि इसके अंदर कुछ है और हिल रहा है। तसल्ली से सारी मट्टी पीछे करके पेटी को उठाता है और बाहर रखता है और अपनी बीवी को बुला लेता है। कहता है आंसा ये क्या है? कहती मुझे क्या पता क्या है, चाबी ला के दो इस ताले की। कहती मेरे पास कोई चाबी शाबी नहीं है, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। कहता अच्छा चलो ठीक है। हथौड़ी और आधी ईंट पास पड़ी हुई है, वो उठाई और उससे ताले को जरबे लगाई और ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला तोड़ा, ढक्कन उठाया, अंदर से उमैर निकला। अब उमैर के दोनों हाथ दोनों पांव बांधे में, गला दबाकर, चूंकि उसको मारा था तो उसके होंठ मुंह नाक सूजा हुआ, और गले के ऊपर उंगलियों के नील के निशानात हैं।
اور چیخ پکار وہ کرنے لگتے ہیں دیکھ کے کہ یہ میرے بچے کا کیا حال. زور زور سے دادی چیخنے لگتی ہے, باپ چیخے مارنے لگتا ہے, اور سارے وقوعے کو غور غور سے دیکھ رہے ہیں کس نے اتنا ظلم کر دیا. فوراً پولیس کو کال کرتے ہیں, فوراً ظاہر پیر پولیس اسٹیشن کی نفری یہاں پر آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے سب کو پیچھے ہٹ جاؤ. وقوعے کو دیکھتی ہے, شواہد لکھتی ہے, ڈیڈ باڈی کو تحویل میں لیتی ہے اور ہاسپٹل شفٹ کر دیتی ہے فار پوسٹ مارٹم میڈیکل رپورٹ. اس کے بعد گھر پہ جتنے لوگ ہیں ساروں کو بٹھایا ڈالے میں اور تھانے لے گئے. جا کے کہا اب مجھے بتائیں کہ وقوعہ جو آپ لوگوں نے پہلے بتایا تھا وہ تو ٹھیک ہے, یہ گھر کے اندر سے لاش ملی, اس کا مطلب قاتل گھر کے اندر ہے, تو کون ہے قاتل اپنے منہ سے بتا دے. پھر ٹیکنیکل 2-4 سوال کیے تو ماں پھٹ پڑی. ماں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ قتل کیا. کیوں کیا تم نے یہ قتل؟ پھر تفتیش کا آغاز ہوا. جیسے ہی تفتیش کا آغاز ہوا سب سے پہلے پولیس نے کہا بی بی پورا نام بتاؤ. میرا پورا نام آنسا ہی ہے. بتاؤ اس بچے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم سگی ماں ہو؟ جی میں سگی ماں ہوں. تم نے پیدا کیا اس بچے کو؟ ہاں جی میں نے پیدا کیا. شادی سے پہلے میں ایک حیات نام کے لڑکے کو پسند کرتی تھی, اس سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی. اپنے گھر والوں کو میں نے بتایا حیات کے متعلق, لیکن میرے ابا نہ مانے اور انہوں نے حیات سے میری شادی نہیں کی بلکہ دانش سے میری شادی کر دی. یہ ان کے دوست کا بیٹا جو ہوا. اب شادی ہو گئی. مجھے شادی کے بعد ایسا لگتا تھا اور اپنے دل کو میں سمجھاتی تھی کہ حیات اب بھول جائے گا اور دانش کی جگہ بن جائے گی, لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ حیات کی وہ پرانی محبت کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی. اور رہا دانش تو یہ مجھے زہر لگتا تھا. سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ شادی کے فوراً بعد عمیر پیدا ہو گیا. اب مجھے دانش تو برا لگتا تھا, مجھے عمیر ڈبل برا لگتا تھا. جب مجھ سے دودھ مانگتا تھا, جب روتا تھا, جب مجھے پکڑتا تھا, آواز دیتا تھا, تو مجھے بڑا برا لگتا تھا. میرا دل چاہتا تھا میں اس کو مار دوں, مجھے بلاتا کیوں. اسی وجہ سے نہ میں اس کا واش روم اس کا خیال رکھتی تھی, نہ اس کو دودھ دیتی تھی, نہ اس کے کپڑے بدلتی تھی, اور اس کو ہر ٹائم میں جھڑکتی رہتی تھی. اور اس کا خیال اس کی دادی رکھتی تھی, وہی کپڑے چینج کرتی تھی, وہی نہلاتی تھی, وہی دودھ دیتی تھی, اور اکثر اوقات رات کو بھی وہ اس کو سنبھالتی تھی. پھر پوچھا پولیس نے بی بی وقوعے کی سناؤ, وقوعے والے دن کیا ہوا تھا, کیا معاملہ بنا. اس نے کہا دانش کیا اپنے کام پر اور اس کی دادی بھی باہر کسی کام سے گئی تھی. یہ روتا روتا میرے پاس آ گیا, دودو دودو. مجھے غصہ آیا, میں نے جھڑک دیا. یہ پھر میرے پاس آ گیا, دودو دودو. اس کو بھوک لگی ہوئی تھی, یہ فیڈر پیتا ہے. میں نے پھر اس کو جھڑک دیا. یہ میرے پاس آ کے رونا ہی شروع ہو گیا کہ بھوک لگی دودو دودو. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کیا کیا, میں نے اس کو پکڑا اور کمرے میں لے گئی. جا کے میں نے پہلے اس کے ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے, پھر اس کا اپنے ہاتھوں سے میں نے اچھی طرح گلا دبایا. جب مر گیا, جب ہلنا بند ہو گیا, میں نے لوہے کی پیٹی میں سے کپڑے نکالے, بستر نکالے, کچھ کھیس تھے اس کے اندر, وہ خالی کی, اس کے اندر اس کو ڈالا, تالا لگایا اور چابی پھینک دی. اور پھر اس پیٹی کو میں نے زمین میں گڑھا کھودا, اس میں ڈالا, اوپر مٹی ڈالی, چٹائی بچھائی, برتن رکھے اور چارپائی ڈال دی کہ اب میرا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا اور مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. قصہ ختم ہو گیا. یہ لوگ تھوڑا سا ڈھونڈیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی دادی کو اتنا پیار ہے کہ وہ آ کے ادھر بیٹھ جائے گی. پھر پولیس نے کہا کہ تم پاگل ہو, مینٹل ہو, اس کا کیا قصور تھا. آگے سے کہتی ہے میں ذہنی مریضہ ہوں. میں کیا بول رہی ہوں, میں کیا کرتی ہوں, میں کیا کرنا چاہتی ہوں, مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی, میں پاگل ہوں. پولیس نے کہا بی بی ایکٹنگ مت کرو یہاں پر. تم پاگل ہو تو اپنا گلا کیوں نہیں دبایا, تم پاگل ہو تو روٹی ناک میں کیوں نہیں ڈالی, کان میں کیوں نہیں ڈالی, منہ میں کیوں ڈالتی ہو. یہ تمہیں پتا ہے کہ قتل کیسے کرنا ہے اور چھپانا کیسے ہو, تم پاگل. بہرحال یہ جھوٹ بولتی رہی اور ایکٹنگ کرتی رہی کہ میں تو پاگل ہوں. پولیس نے اس بی بی کو, اس خاتون ڈائن ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے اور بچے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بھی بچے کو گلا دبا کر قتل کیا گیا. ظاہر ہے 3 سال کے بچے کی موت ہو جائے, پیٹی میں سے نکلے تو کیسے نکل آیا, خود تو نہیں جا سکتا نا. اب یہاں پر کرنے والا کام کیا ہے, کرنے والا کام یہ ہے, میں نے آپ سے کہا پلان میکر کون ہے, اس پلان کو بنایا کس نے ہے. صرف اس بی بی نے بنایا ہے یا اس کے سابقہ عاشق حیات نے بنایا.
बना कर दिया और फिर उन्होंने मिलकर ये काम किया ताकि इस बच्चे को कत्ल कर दो, इसको मार दो, फिर अपने शौहर से तलाक ले लेना और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या वो इसमें बराबर का हिस्सेदार है, शराकतदार है, या फिर इस अकेली का ये काम है? ये तस्दीक और कार्रवाई और तफ्तीश करनी है आईओ साहब ने, पुलिस ने। इसके बाद तमाम वो मुल्जिमान, चाहे वो मर्द हैं या औरतें हैं, जो लोग कहते हैं ना कि पागल है, जो लोग कहते हैं कि ये आसपास के लोग सपोर्ट करते हैं कि कह दो जी पागल था, दौरा पड़ा था, नशे में था जी, ये काम कर बैठा, तो उसका हल फिर ये होता है कि एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, एक साइकेट्रिस्ट आता है, डॉक्टर आता है, वो चेक करता है, फिर वो रिपोर्ट देता है बना के। फिर उसमें रिपोर्ट में देखा जाता है कि डॉक्टर के मुताबिक वाकई ये ज़हनी मरीज है, पागल है या ड्रामा है। अब इसमें मेडिकल रिपोर्ट का भी और इस चेकअप का भी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई ज़हनी मरीज है, ज़हनी मरीज़ा है या ड्रामा कर रही है। अथेंटिक बात होगी डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद। लेकिन जहां तक मेरी अकल काम करती है या आप लोगों की अकल काम करती है या पुलिस की अकल अगर काम करती है, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मैं पागल हूं तो मैं पागलों वाली हरकत अपनी जात के लिए भी करूंगी, सिर्फ अपने इश्क के लिए नहीं करूंगी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं करूंगी कि उसको कत्ल कर दो, तौबा इस्तगफार, फिर उसको पेटी में डालो, फिर उसको दबा दो ताकि मेरा किसी को ना पता लगे। ये कैसा पागल था? वो कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान पागल था जो लोगों का सामान उठा उठा के अपने घर ले आता था, घर उसने अपना फुल भर लिया, लोग कहते पागल है। तो पागल नहीं है, ये पागल होने का ड्रामा है। थैंक यू।